वर्गो, कैलाश जी की राशि आ गई कन्या। अब इसका आप साइन देखिए, सिंबल देखिए क्या है, एक लड़की बनी हुई है। ये बिल्कुल एकदम प्योरिटी का प्रतीक है, पवित्रता, प्योरिटी होती है इनमें। विस्तार पे ये ध्यान देते हैं, सेवा पे इनका ध्यान केंद्रित रहता है। क्यों रहता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। कन्या राशि की सावधानी पूर्वक और विश्लेषणात्मक प्रकृति को भी दर्शाता है। जैसे हमने कहा था कि ये मेष वाला तो कुछ सोचता ही नहीं है, वो फटाफट काम कर लेता है, ये ऐसे नहीं करते। ये पूरा एनालाइज करते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि इनके मालिक हैं बुद्ध महाराज। जब मैं आपको राशियां पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा। वैसे आज आप देख लोगे एक ब्रीफ में कि ज्यादातर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी राशियों को, दो सभी ग्रहों को दो दो राशियों का मालिकाना हक दिया गया है। जैसे कि पहले हमने पीछे जेमिनाई पढ़ी, मिथुन, उसके मालिक भी बुध थे, और यहाँ कन्या के मालिक भी बुध हैं। कन्या राशि के व्यक्ति विश्लेषणात्मक होते हैं, विस्तार प्रिय होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और उनमें कर्तव्य की मजबूत भावना होती है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सर्विस इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये अक्सर संगठन और समस्या समाधान में उत्कृष्ट होते हैं। अगर कहीं लोगों को इकट्ठा करना है, अगर कोई लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये लोग आपको सबसे आगे दिखाई देंगे। ये थोड़े से संकोचित होते हैं पर फिर भी गहराई से देखभाल करने वाले और विश्वसनीय होते हैं। कैलाश जी हमारे साथ हैं, मैं बहुत सालों से कैलाश जी को जानता हूँ। जिस तरीके की उनकी एनालिटिक नेचर है, मैं बहुत बार उनके साथ कहीं पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है जब वो चीजों को एनालाइज करते हैं, विश्लेषणात्मक तरीके से बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होनी चाहिए। बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जितनी बुक्स कैलाश जी पढ़ते हैं मुझे लगता है हम में से शायद ही कोई पढ़ता हो। क्योंकि ये अब विश्लेषण कोई भी कब करेगा, वो तब करेगा जब वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा। बुद्ध, मैंने कल भी बताया था, बुद्ध पढ़ाई है, एजुकेशन हमेशा बुद्ध है। तो ये लोग पढ़ने में भी बहुत शौकीन होते हैं, बड़ा मजा आता है इनको पढ़ने में। एलिमेंट इनका भी अर्थ है, यानी कि ठहराव वाले, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, एक बार कुछ सोच लिया करना है तो करना है। मालिक बुद्ध है। नेचर ड्यूल है, यानी कि अड़ने वाली बात नहीं है यहाँ पे। जो फिक्स साइन है ना, अड़ गए तो अड़ गए, ड्यूल साइन मतलब अपने आप को चीजों के हिसाब से ये ढाल लेते हैं। ट्राइड्स क्या है? एनालिटिकल है, चीजों का अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या ठीक है क्या गलत है, चार चीजें देखने के बाद एक चीज को फाइनल करेंगे। डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज की डिटेल में जाएंगे। अगर आप कहेंगे ये चीज मुझे इसका पूरा डिटेल दो, पहले आप क्या आए, मैं जब इसकी डिटेल देखूंगा मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तभी लूंगा। सर्विस ओरिएंटेड, ये सर्विस ओरिएंटेड शब्द को आप गूढ़े पेन से, गूढ़े शब्दों में आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को फिर याद कीजिए। कल से आप लोग जब भी आप बैठें कुंडली जरूर साइड पे खाली बना लें, ताकि आपको पता लगता रहे, क्योंकि 6 नंबर की राशि है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे H6 जहां लिखा है वो हमारा छठा घर है, तो वहां पे ये राशि आती है। वो सर्विस की, सेवा का घर है। इसलिए ये लोग भी बहुत ज्यादा सेवा भावना वाले हैं और प्रैक्टिकल हैं, लेकिन क्रिटिकल भी हैं। ये कैलाश जी में सारी क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हैं, अभी कन्या राशि वाले हैं। और मुझे पता है कि सर अगर जब भी आ गए कुछ बोला, कि अगर आपने गलती से मुंह से निकाल दिया सर मुझे वहां, अब मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेके, अभी चलते हैं, सर ये कर, अरे बात ही कोई नहीं है, अभी चलो आप। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले। लेकिन मैं बहुत सालों से कैलाश जी के साथ हूँ, इन्होंने कभी कोई गलती देखी है तो क्रिटिसाइज भी कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। क्योंकि ये क्रिटिकल है, ये बुद्ध हैं, ये चीजों को एनालाइज करने वाले हैं। और जब भी आप चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको चार अच्छी चीजें भी दिखेंगी किसी में और दो बुरी भी दिखेंगी, और उसके लिए आप क्रिटिसाइज भी कर दोगे। ये है कन्या वाले। ये अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि बुद्ध से हम बिजनेस हमेशा देखते हैं, तो ये अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं।